प्लीज। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय यशोदानंदना, व्रज जन रंजन, जय यशोदानंदना, व्रज जन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी, जय यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अब जो भी भक्त मंगलाचरण करना चाहेगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं मंगलाचरण के लिए प्लीज। जी नीलम माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अगर हो सके तो प्लीज वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदमहं ददाति स्वप्तान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद्यान् सहगण ललिता श्री विशाखाविन्ताश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देश तारणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवित्से नमः। पश्चितत्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपस्वरूपकं भक्तिवितारं भक्तिकं नमामि भक्तिशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो नमस्तुते। तप्ता कांचन कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी लेट स्टार्ट करके भी बहुत अच्छे से किया है, थैंक यू सो मच जी माता जी। अभी हम 1 मिनट जी, अभी हम शीला प्रभुपाद जी के साथ एक माला का जप करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एक माला का जप।
नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी इति नामिने नमस्ते शिला प्रभुपाद नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के सेशन में दोबारा से स्वागत है। अभी कन्हैया प्रभु जी अभी ऐड नहीं हुए हमारे साथ, तो अभी ऐसा करते हैं हम कि आज गुरु महाराज जी का प्रवचन भी नहीं हुआ, तो 10 नाम अपराध अगर कोई करना चाहेगा तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं 10 नाम अपराध रीड करने के लिए, जिसको याद हो 10 नाम अपराध। यस जी, प्रिंसी माता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान के 10 सप्ताह। भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभक्तों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा परमाणु का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की वेदों में वर्णित एक शुभ कर्म कांड के समान समझना, श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम का उपदेश के महिमा का उपदेश करना, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होने पर उसकी इतनी अवगाध महिमा श्रवण करने पर भी बौद्धिक आसक्ति बनाए रखे। भगवान के जप करते समय हमें पूर्ण सावधान होना चाहिए ताकि श्री कृष्ण के चरणों में शीघ्र से शीघ्र प्रेम प्राप्त हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी, अभी कोई भी भक्त अगर मंगला वो शिक्षा अष्टकम करना चाहेगा तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं शिक्षा अष्टकम के लिए। ममता माता जी आप करना चाहेंगे शिक्षा अष्टकम?
रामामृत प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज आप कर लीजिए। या सुमन माता जी, सुमन यादव माता जी आए आज क्लास में। माता जी आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी वीडियो ऑन दंडवत हो प्रणाम सकती माता है? जी। नहीं माता जी, सॉरी। कोई इशू नहीं माता जी, करिए माता जी। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मसनपनं परं विजयते श्रीकृष्णा संकीर्तनम् नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितः नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशामिहाजनीनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम् अमानीनमानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैतुकी त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मा विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृश विचिन्तयम् नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगद हृदया गिरा पुलकर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृश्यायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आशिलस्य वा पाद्रतां विनष्टु माम् आदर्श नाम हर्ता करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु एव नापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कन्हैया प्रभु जी हम सबके साथ जुड़ चुके हैं सेशन में, तो अभी हम कन्हैया प्रभु जी को वेलकम करते हैं और उन्हें आगे सेशन कंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सेशन कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के सेशन में। तो जैसे कि हम भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में है माताओं तथा स्त्रियों से व्यवहार। इसमें कहते हैं स्त्रियों को सभी प्रकार का उचित सम्मान दे, विशेष रूप से यदि वह वैष्णवी है तो उसे वैष्णव पद्धति से संबोधित करे। तो यहाँ पे कहते हैं कि माताएं भी है, उनको हमको उचित सम्मान देना चाहिए। जैसे कि गीता में कहते हैं एक श्लोक में कि स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र ये अपि सुपापयोनय। बहुत बार लोग कहते हैं कि स्त्रियों को तो शूद्र कहाँ है भगवान ने, लेकिन आगे कहते हैं अगर वो स्त्रियां भी अगर भगवान के भक्त बन जाती है
तो वो भी महान बन जाती। जैसे हम इतिहास से देख सकते हैं कि द्रौपदी माता है, फिर पांडवों की मदर माता कुंती है, तो उन्होंने अपने भक्ति से दिखा दिया कि कितने महान है ना, कि वो आदर करने योग्य है। कुंती माता जी के लिए प्रभुपाद जी ने एक स्पेशल बुक भी लिखी है, टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती नाम से। तो स्त्रियों को उचित प्रकार का सम्मान हमको देना चाहिए। कहते कि ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में देखे। गृहस्थ अपनी पत्नी के अतिरिक्त प्रत्येक स्त्री को माता के समान देखे। तो जो भी ब्रह्मचारी होते हैं उनके लिए चाहिए कि प्रत्येक स्त्री को वो माता के रूप में देखना चाहिए। बहुत बार कई अन्य संप्रदाय में स्त्रियों को दीदी कहते हैं या सिस्टर कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, कि हमको क्या करना चाहिए, स्त्रियों को माता के समान ही समझना चाहिए। गृहस्थों के बारे में यहाँ पे तब बताया कि उनको अपने पत्नी के अलावा उनको भी सभी स्त्रियों को माता के समान ही देखना है। आगे वर्णन आता है, ब्रह्मचारी केवल महत्वपूर्ण भक्ति सेवा के कार्य हेतु ही माताओं के संपर्क में रहे, इससे अधिक नहीं। तो जब भी कोई भगवान की सेवा से रिलेटेड कोई बात होती है या फिर प्रचार से रिलेटेड कोई बात है, बहुत ही अति आवश्यक है, तभी किसी ब्रह्मचारी को माताओं के संपर्क में रहना चाहिए। और वो भी संपर्क एकांत में नहीं स्थापित करना चाहिए। जो भी समझो, माता अगर विवाहित है तो उसके पति के सामने ही जो भी कुछ बात है वो करनी चाहिए, या फिर माताओं के ग्रुप में ही हम उनसे मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। अगर अकेले में मिलते तो उससे मक्खन और अग्नि का जो प्रिंसिपल है वो काम करता है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे अग्नि के पास अगर मक्खन रख देंगे तो ऑटोमेटिक ही वो पिघलेगा। उसी प्रकार से भौतिक संसार में माया बड़ी ही प्रबल है, इसलिए दोनों को ही केयरफुल होना चाहिए। जैसे ब्रह्मचार्य के लिए यहाँ पे बताया है, माताओं के संपर्क में अकेले में नहीं रहना चाहिए, उसी प्रकार से किसी भी माताओं को भी ये प्रयास करना चाहिए कि अकेले में ब्रह्मचारी से नहीं मिले, है ना। जब भी कोई ग्रुप है तभी मिलना चाहिए। आगे कहते हैं कि स्त्री का अपमान ना करे। तो जो भी व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है उसका तो सर्वनाश ही होता है। जैसे दुर्योधन था, दुशासन था, माता द्रौपदी का उन्होंने अपमान करना चाहिए, उसका परिणाम हम देख सकते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ, कि उनका सर्वनाश वहां पे हो गया। या फिर रावण का भी देख सकते हैं ना, सीता माता को वो धोखे के साथ उठा के लेके गया, फिर वहां पे अपमान किया, तो उसका कारण उसका भी सर्वनाश हो गया। तो स्त्रियों को बड़ा ही सम्मान देना चाहिए। और प्रायः देखा जाता है कि समाज में जब भी प्रचार करने के लिए जाते हैं तो माताएं ज्यादा श्रद्धावान होती है ना, कंपेरेटिवली टू द प्रभु जी। तो बहुत जल्दी भक्त बन जाती है माताएं, क्योंकि हृदय में ही पहले से ही भगवान के प्रति प्रेम होता है। आगे कहते हैं कि स्त्रियों से द्वेष ना करें। तो स्त्रियों से द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष करेंगे तो स्त्रियां भी क्या, माया का रूप है पुरुषों के लिए, तो जल्दी अटैक कर देंगे माया देवी। तो इसलिए उसे बचने के लिए स्त्रियों से द्वेष नहीं करना चाहिए, उनके साथ अ, अ, एक भक्त जैसा ही हमको व्यवहार करना चाहिए कि ये बहुत अच्छे भक्त हैं। आगे कहते हैं अतिथियों से व्यवहार। जैसे कि हमारी संस्कृति में बताते हैं कि अतिथि देवो भव, है ना। तो अतिथि जो होते हैं वो भगवान के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसलिए जब भी कोई अतिथि अपने घर में या मंदिर में आते हैं तो उनसे प्रेम एवं आदर पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि समाज में अतिथि लोगों को ज़्यादा लाइक नहीं करते। तो पहले कोई भी अतिथि आता था तो घर के सभी जो व्यक्ति होते वो खुश हो जाते थे, सभी सदस्य। लेकिन आज तो ऐसे लगता है कि ये अतिथि कहाँ से आ गए? तो उनके आने से पहले हम सोचने लगते कि ये कब जाएँगे यहाँ से? तो ऐसा अगर करते तो भगवत कृपा से हम वंचित हो सकते हैं। तो अभी स्वागत कैसे करना चाहिए यहाँ पे बताया है कि उनका स्वागत मधुर शब्दों से करें। और जैसी जिस व्यक्ति की क्षमता है उस वैसी क्षमता अनुसार बैठने का आसन दे, जलपान दे, अल्पाहार दे एवं उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करें। जैसे कल भी बताया था, प्रभुपाद जी के पिताजी है ना, हमेशा जो साधु संत है अतिथियों का हमेशा सम्मान करते थे। हमको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे का पॉइंट है अभक्तों से व्यवहार। किसी भी अभक्त को चरण स्पर्श न करने दे, परंतु यदि वे अधिक आग्रह करे और उसे टालने का कोई मार्ग ना हो
तो जब वे चरण स्पर्श करे तब पूर्व आचार्यों एवं आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करते हुए उनका प्रणाम स्वीकार करे एवं प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करे। तो प्रभुपाद जी ने हमको अलाउ नहीं किया है चरण स्पर्श करने के लिए। प्राय किसी गांव में जाते हैं ना, भोले भाले लोग होते हैं, आप समझो कहीं प्रचार करने चले जाओ या धोती कुर्ते में चले जाओ वैष्णव वेशभूषा में, तो प्राय लोग चरण स्पर्श करने के लिए आ जाते हैं। तो चरण स्पर्श करने से क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति का जो पाप होता है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो वैसे ही हमारे जीवन के कई सारे जन्मों के हमारे खुद के ही पाप है ना, बड़े मुश्किल से हम उनको उतारना चाह रहे हैं भक्ति मार्ग में आकर के, और हम अगर पाप ले लेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ना। इसलिए मैक्सिमम ये टालना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशंस के बारे में बताते हैं, अगर सामने वाला व्यक्ति बहुत आग्रह ही करे और कोई रास्ता ही ना हो चरण स्पर्श कर टालने का, तो फिर हमको गुरु महाराज का, प्रभुपाद जी का स्मरण करते हुए उसको स्वीकार करें और उनको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करें। कई बार ये भी अनुभव होता है, कई प्रवचन के लिए जाते हैं, प्रचार के लिए जाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक बर्तन लेके आते हैं, है ना, और अपना चरण धोने का उनका इच्छा होता है। तो उस समय बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। जैसे एक बार हम गए थे एक प्रोग्राम में, तो व्यक्ति कहता है कि हमारे गुरु ने हमको आदेश दिया है, किसी तथाकथित संप्रदाय से ही थे वो, कि बोले जो भी घर पे साधु संत आए, है ना, उनका चरण स्पर्श हमको चरण का अभिषेक करना ही चाहिए। तो फिर बड़ी कठिन समस्या होगी, अभी क्या किया जाए? तो फिर हमने भी उनको बोला कि हमारे भी जो दादा गुरु है उन्होंने कहा है कि किसी को अपने चरणों का स्पर्श ना करने दें। तो फिर उन्होंने फिर अपने बोले, बोले ठीक है, हम बोले मानसिक रूप से आपके चरणों को धोते हैं। मैंने बोला ठीक है, आप मानसिक रूप से कीजिए, कोई बात नहीं। तो ऐसा कंडीशन आता है तो हमको ये अवॉइड ही करना चाहिए, किसी को भी चरण स्पर्श ना करने दें। आगे बताते कि 2 प्रकार के अभक्त होते हैं। अभी भक्तों के साथ व्यवहार करना तो हम लोग समझ गए कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि भक्त लोग भी अपने ही कैटेगरी के, हम भी भक्ति में जुड़े हैं, है ना, वो लोग भी भक्ति में जुड़े हैं, तो फिर बहुत ही आसान है उनके साथ थोड़ा व्यवहार करना। लेकिन जो अभक्त होते हैं, हम सोचते हैं, तो अगर हम ऐसा सोचेंगे, है ना, कि ये तो बहुत पतित व्यक्ति है, इससे दूर रहो, तो फिर ऐसा समझा जाएगा कि हमारे हृदय में उसके प्रति कोई करुणा ही नहीं है। तो अभक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निरपराध व्यक्ति, वो आस्तिक तो है, कहीं न कहीं जगह पे उनकी श्रद्धा है, लेकिन वो अभी जो भक्ति का रास्ता है ना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में नहीं जुड़े हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति व्यवहार बताया, और दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो नास्तिक है, जिनकी श्रद्धा ही नहीं भगवान में। तो जो निरपराध व्यक्ति है, अभी अपराध का मतलब क्या होता है? अपराध मतलब जो राधा रानी से हमको दूर ले जाता है, उसको अपराध कहते हैं। तो निरपराध व्यक्ति, है ना, उनका चांसेस होता है भक्ति में आगे आने का, अगर हम उनके शुभचिंतक होते हैं। जैसे हम प्रयास करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से ये भक्ति में आ जाए, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। कृष्ण भक्त चतुर होता है, वो तो बस एक ही उसको चिंता होती है कि कैसे सामने वाला व्यक्ति, है ना, सामने वाले व्यक्ति की कौन सी हम क्वालिटी को पकड़े और उसको उस क्वालिटी का यूज करते हुए भगवान के सेवा में लगाए। इसलिए हमको उसका शुभचिंतक होना चाहिए, आदर पूर्वक उन्हें अधिक ज्ञान देने का प्रयत्न करना चाहिए। तो शास्त्रों के माध्यम से अलग-अलग प्रकार के उदाहरण दे करके, अलग-अलग कथाओं के माध्यम से उनको हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और आगे क्या कर सकते हैं कि उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु का संग प्राप्त करवाएँ। अभी क्या करना चाहिए, समझो अगर हमसे नहीं हो रहा है, हमारे कारण अगर वो भक्ति में नहीं लग पा रहे, लेकिन फिर भी उनकी श्रद्धा है थोड़ी बहुत हमारे प्रति, तो क्या करना चाहिए उनको, गुरु जी के संग में उनको लगवा सकते हैं। तो गुरु जी के संग से वो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। जैसे मृगरारी का भी एग्जाम्पल है, नारद मुनि के संपर्क में आने से वो पवित्र हो गए। या फिर रत्नाकर डाकू थे, कितने सारे पाप कर्म करते थे, लेकिन जब वो भी नारद मुनि के संग में आए, तो नारद मुनि की अहेतुकी कृपा के कारण वो भी एक शुद्ध वैष्णव बन गए। तो उसी प्रकार से हम अगर नहीं कर सकते सामने वाले व्यक्ति को प्रचार, तो उनको वरिष्ठ वैष्णव या गुरु महाराज की संगति उसको दिलवा सकते हैं। तो महाराज जी की अहेतुकी कृपा के कारण वो व्यक्ति भक्त बन सकता है। लेकिन यहाँ पे वार्निंग दिया है, परंतु उन्हें आनंद देने वाली भौतिक क्रियाओं में संलग्न होकर उनका संग ना लें। ऐसा बहुत बार होता है कि हम अपना संग उनको देने के लिए जाते हैं, लेकिन हम खुद परिपक्व नहीं है।
तो फिर क्या हो जाता है, हम भी उनके साथ ही लग जाते हैं। उनको जो अच्छा लगता है भौतिक क्रिया, है ना, चाहे फ़िल्में देखना है या कहीं बाहर होटल में जाके खाना है या और भी कई चीज़ें हैं, तो हमको उनका संग नहीं लेना है। उनको क्या करना है, अपना संग उनको देना है, लेकिन आदरपूर्वक। आगे नास्तिकों के बारे में बताया है, ने दूसरे प्रकार के अभक्त होते हैं। जो नास्तिक होते हैं, उनको हमेशा टालना चाहिए। क्योंकि पवित्र नाम के विषय में नास्तिकों को उपदेश देना पवित्र नाम के प्रति एक अपराध है। तो ये 9वां नाम अपराध है, जो हम रोज सुबह 10 नाम अपराध बताते हैं। उसमें क्या कहते हैं कि बहुजन्म करी यदि श्रवण कीर्तन तब तन पाए कृष्ण पदे प्रेम कर। यदि कोई जो जन्म जन्मांतर तक कृष्ण कीर्तन भी करता है, फिर भी भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, अगर वो इन 10 प्रकार के नाम अपराधों से अपने आप को नहीं बचाए तो ये 9वां नाम अपराध है कि अश्रद्धालु व्यक्ति को, जिसकी श्रद्धा नहीं है भगवान में, तो वो व्यक्ति नास्तिक होता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर नाम के बारे में बताएँगे, नाम का महत्व बताएँगे, तो क्या होगा? वो व्यक्ति नाम के प्रति अपराध करेगा, है ना? भक्तों के प्रति अपराध करेगा, भगवान के प्रति अपराध करेगा। वैसे ही वो भगवान से दूर है, अपराधों के कारण वो और दूर चला जाएगा। इसलिए नास्तिकों को उपदेश देना, ये टालना चाहिए। यदि वे विनम्रतापूर्वक पवित्र नाम की महिमा के बारे में हमें हमसे श्रवण करना चाहते हैं, तो हम उन्हें पवित्र नाम के विषय में उपदेश दे सकते हैं। यहाँ पे बताया, अगर उनके अंदर विनम्रतापूर्वक वो नाम के विषय में श्रवण करना चाहते हैं। अभी कैसे पता चलेगा कि वो विनम्रतापूर्वक जानना चाह रहे हैं? तो बहुत बार क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जानने के लिए होते हैं, और कुछ क्वेश्चन होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के साथ विवाद करने के लिए होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति वाद-विवाद करने के उद्देश्य से अगर प्रश्न कर रहा है, तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है उनके साथ बहस करके, उस समय हमको रोक देना चाहिए उस चीज़ को। लेकिन कोई अगर विनम्रतापूर्वक जानना चाह रहा है भगवान के बारे में, भगवान के नाम के बारे में या भक्ति के बारे में, तो हम उसको नाम के विषय में उपदेश दे सकते हैं। फिर है अभक्तों के साथ व्यवहार। यदि अभक्त व्यक्ति हमारा मित्र है, तो हाथ जोड़कर हमें हरे कृष्ण कह सकते हैं। हम उनको हरे कृष्ण कह सकते हैं। तो अभक्त व्यक्ति 2 प्रकार के, एक तो हमारे मित्रगण हैं और दूसरे हैं वरिष्ठ संबंधी। तो मित्र है तो उनको हरे कृष्ण बोलकर हम कह सकते हैं, उनको टालना नहीं है। और जो रिश्तेदार भी होते हैं, तो उनको भी हमको टालना नहीं है। अगर वो सामने से आ जाते हैं तो उनको कह सकते हैं, हरे कृष्ण बोलकर उनको झुककर नमस्कार कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ये बदलाव हमको लाना चाहिए भक्त बनने के बाद, ताकि कोई नास्तिक व्यक्ति भी हमको देखे, है ना? कोई अभक्त भी देखे, कोई रिश्तेदार जो भक्ति में नहीं लगा है वो भी हमको देखे। तो उसके अंदर ये भावना जागरूक होनी चाहिए कि ये व्यक्ति जब भक्त नहीं था, तो इतना विनम्र नहीं था, इतने अच्छे गुण इसके अंदर नहीं थे, लेकिन भक्ति में आने के बाद ये व्यक्ति तो काफ़ी अच्छा बन गया है ना, सबकी मदद करता है, सबके साथ अच्छे संबंध बना के रखता है। तो उनके अंदर भी ये भावना जागृत हो सकती है कि चलो हम भी प्रयास करते हैं अच्छा बनने का। प्राय सब सब लोग अच्छे बनना चाहते हैं ना, सबको लगता है कि हमको सभी लोग अच्छा कहें, तो वो ज़रूर प्रयास करेगा हमारा आचरण देख कर के। तो हमको ना रिश्तेदारों को अवॉइड करना है, ना मित्रों को अवॉइड करना है, बस क्या करना है कि उनका संग हमको नहीं लेना है। यदि हमारे समक्ष कोई व्यक्ति गुरु, वैष्णव अथवा शास्त्रों के विरोध में कुछ कहे, तो हमें उस व्यक्ति को तो उसे शांतिपूर्वक तथा विस्तार से प्रमाण देकर संतुष्ट करना चाहिए। तो बहुत बार होता है कि कई सारे नए लोग या हो सकता है पुराने ही लोग है ना, मिलते हैं और कुछ बातों को लेकर के ना गुरु, वैष्णव और शास्त्रों के विरोध में वो कुछ कहते हैं, उनकी श्रद्धा नहीं होती है। तो उस समय क्या करना चाहिए, एकदम क्रोधित नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को शांतिपूर्वक तथा विस्तार से प्रमाण देकर संतुष्ट करना चाहिए। तो हम विस्तार से प्रमाण कैसे दे सकते हैं, पहले हम खुद अपनी फिलॉसफी को क्लियर करें, श्रवण बढ़ा करके अपना प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ करके जो अपनी कंसेप्ट है उसको पहले क्लियर करें, तभी हम सामने वाले व्यक्ति का कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो फिर क्या करना चाहिए, समझो अभी अगर हमने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, ज़्यादा सुना नहीं किसी चीज़ को लेके, या फिर सामने वाले व्यक्ति ने कोई ऐसी बात कह दी जो हमको बिल्कुल नहीं पता, तो उस समय में क्या करना चाहिए? अगर कोई गुरु, साधु, शास्त्रों की निंदा करता है तो उस समय हमको वो स्थान छोड़कर तुरंत चले जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम वो स्थान नहीं छोड़ते उस समय और वो निंदा को
हम सुनते रहते हैं, तो क्या होता है कि ऐसी अपराध युक्त बातें सुनने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी रुक जाएगी। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, किसी की भी निंदा नहीं हमको सुननी चाहिए, कि जैसे हरिनाम संकीर्तन का एक भजन है, उसमें क्या कहते हैं कि हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। तो कि हमेशा हमको इनकी सेवा में लगना है ना, हरि के, गुरु के, वैष्णव के और भागवत के और गीता के। अगर हम उनके बारे में ही हम कुछ बातें सुनेंगे, है ना, उनकी निंदा सुनेंगे, तो उनकी कृपा से हम वंचित हो जाएँगे। इसलिए हमको तुरंत वो स्थान छोड़ के चला जाना। आगे कहते हैं कि लोगों से व्यवहार करते समय अपने अहंकार का त्याग करें। तो अगर हम अहंकार है हमारे अंदर, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अहंकारे मत हइया। अहंकारी व्यक्ति बोले पागल हो जाता है, और पागल व्यक्ति को पता नहीं चलता है वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। तो लोगों के साथ जब भी हम व्यवहार करें, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं तो अभी धोती कुर्ता में हूँ, ये लोग तो एकदम पतित है, अभी ये मांस खाते हैं या बुरे कार्य करते हैं। ऐसे अहंकार युक्त भावना से अगर हम लोगों से व्यवहार करेंगे, से ईर्ष्या करते हुए या द्वेष करते हुए, तो अहंकारी व्यक्ति का कोई भी नहीं सुनना चाहता है। लोगों को उसी व्यक्ति का बातें अच्छा लगता है जो विनम्र है। इसलिए हमको प्रयास करना है कि विनम्रता के साथ लोगों के साथ व्यवहार करें, चाहे कोई भी बात हो। फिर कहते हैं लोगों में अपने क्रोध को प्रकट ना करें। विनम्रता एवं सहनशीलता से हम क्रोध एवं चिंता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कई बार इंसिडेंट्स हो जाते हैं किसी न किसी कारणवश, परिस्थितिवश, कि हमको क्रोध आ जाता है। बहुत बार समझो हमारी गलती नहीं होती है, गलती सामने वाले व्यक्ति की है, तो फिर भी वो हम हमारे ऊपर ही ब्लेम करता है। लेकिन उस समय, उस परिस्थिति में भी अपना क्रोध प्रकट नहीं करना चाहिए। उस समय हमको विनम्रता एवं सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। जैसे भागवत में श्लोक में बताया है कि वैष्णव के अंदर जो गुण है, उसमें ये बड़ा ही महत्वपूर्ण गुण होता है कि वो विनम्र होते हैं और सहनशील होते हैं, और वो क्रोध एवं चिंता पर विजय प्राप्त करते हैं। जैसे एक साधु का उदाहरण है ना, महाराज जी हमेशा बताते हैं कि एक साधु महाराज जब नदी में गए डुबकी लगाने के लिए, और हाथ में उन्होंने जल लिया, तो उन्होंने एक बिच्छू को देखा ना, तो अभी वो बिच्छू ने क्या किया, उनको डंक मार दिया। तो फिर भी उन्होंने क्या किया, उस बिच्छू के साथ है ना, कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया, उसको उन्होंने निकाल के किनारे पे लाके रख दिया। तो बार-बार ये बात हुई, वो बार-बार उसको डंक मार रहे थे साधु महात्मा को, लेकिन वो फिर भी बार-बार उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। तो एक व्यक्ति इस चीज़ को देख रहा था, तो वो बोलता है, बोले ये बिच्छू आपको बार-बार डंक मार रहा है, फिर भी आप उसको बचा रहे हो। तो साधु जी कहते हैं कि बोले देखो, ये बिच्छू इतना क्षुद्र जीव है, अगर ये क्षुद्र जीव है और डंक मारना इसका स्वभाव है, इतना क्षुद्र होने के बाद भी वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। मैं तो साधु हूँ और साधुओं का स्वभाव तो दया करना होता है। तो वे वो क्षुद्र जीव नहीं छोड़ रहा है अपने स्वभाव को, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूँ? तो भक्त के हृदय में दया होती है दूसरे जीवों के प्रति। वो जानता है कि ये लोग भी फँसे हुए हैं, है ना? इन लोगों को अगर प्रचार नहीं करेंगे और इनको भक्ति में जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, तो इनको बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्र में जो है वो भटकना पड़ेगा। इसलिए विनम्रता और सहनशीलता का वो परिचय देते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है विनम्र बनना, सहनशील बनना। कहने के लिए तो ये बातें बहुत अच्छी लगती है। चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, हम रोज़ रोज़ सुबह शिष्टाष्टकम में गाते हैं, "तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि।" कि महाप्रभु कहते हैं कि सदा हरि कीर्तन वही व्यक्ति कर सकता है, जो अपने आप को वृक्ष के समान सहनशील समझता है ना? एक प्रून के भांति सहनशील समझता है, वही व्यक्ति नीच समझता है अपने आप को, वही व्यक्ति हमेशा हरि का कीर्तन कर सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये चीज़ें हमारे अंदर कैसे आएगी? अगर हम किसी विनम्र व्यक्ति का संग करते हैं ना, तभी उनको देख कर के हम खुद विनम्र बन सकते हैं, हम सहनशील बन सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी का आप लीलामृत कभी पढ़ेंगे, तो कितने सारे इंसिडेंट्स हुए हैं प्रभुपाद जी के साथ में। कितनी सारी भयंकर परिस्थिति में से प्रभुपाद जी जब विदेश में गए, तो प्रचार के समय पे उनको आई है। तो जब उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे, तो हम भी, हमारे आँखों से आँसू आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इतनी
70 साल की अवस्था में प्रभुपाद जी ने इतने कष्ट सहन किए कि कारण क्या था कि दूसरों लोगों को प्रचार करने के लिए वो भी चाहते तो वृंदावन में रह के अपना भजन भक्ति कर सकते थे, आराम से रह के जप कर सकते थे, हरि नाम ले सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए विदेश में गए और एक वैष्णव के अंदर जो भी सारी क्वालिटीज होती है वो अपने आचरण से उन्होंने उसको समाज को दिखाया। तो हम भी प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र को पढ़ करके है ना महाराज जी को भी हम देखते हैं, तो महाराज जी भी जब किसी से भी मिलते बड़ी ही विनम्रता पूर्वक महाराज जी बात करते हैं और सबको सम्मान देते हैं और सभी से फिर राह चलते हुए व्यक्ति को भी महाराज जी महामंत्र का जप उससे करवाते हैं। तो गुरु महाराज के सानिध्य में रह के ना प्रभुपाद जी के सानिध्य में रह के हम लोग भी विनम्र बन सकते हैं, सहनशील बन सकते हैं। आगे कहते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर व्यर्थ वार्तालाप ना करें। बहुत बार कहीं पे समझो सार्वजनिक स्थान है, जैसे बस है, ट्रेन है और भी कई सारी जगहें होती है या कई जॉब की जगह पे कोई प्रभु जी लोग जाते हैं, तो वहाँ पे व्यर्थ का वार्तालाप ना करें। व्यर्थ के वार्तालाप मतलब वहाँ पे अभक्त होते हैं सब प्राय ना सार्वजनिक स्थानों पे, तो कभी पॉलिटिक्स की बातें निकलती है, कभी क्रिकेट की बातें निकलती है, कभी और कुछ ऐसी बातें निकलती है जो भक्ति से रिलेटेड नहीं है। तो एक भक्त को अपना समय वहाँ पे नष्ट नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं मूर्ख, पापी, पीड़ित, कुरूप, पतित एवं अपंग व्यक्ति का उपहास ना करें। तो हम भक्ति मार्ग में हैं तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम सभी को सम्मान दें, चाहे कोई मूर्ख हो, पापी व्यक्ति हो, कोई पीड़ित हो, कोई कुरूप हो, पतित हो एवं अपंग व्यक्ति हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं हम सब तो जीवात्मा है। शरीर तो एक हमारे ऊपर एक कपड़ों की तरह है। तो हो सकता है किसी व्यक्ति को अपने कर्मों के हिसाब से कोई व्यक्ति कुरूप बना हो, है ना, अपंग बना हो या बुरे कार्य में लगा हो, पूर्व जन्मों के कार्यों के हिसाब से। तो हमको किसी भी व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए, सभी को सम्मान देना चाहिए। तो आप देखेंगे जब आप सभी का सम्मान करते हैं और विनम्रता के साथ व्यवहार करते हैं, तो लोग जल्दी आपसे आकर्षित हो जाते हैं। तो विनम्रता व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति के अंदर विनम्रता है तो समाज को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अहंकारी है, क्रोधी है, तो चाहे वो कितना भी प्रयास करे भक्ति में जोड़ने का, लोग उससे आकर्षित नहीं होते हैं। तो आगे जो है साधना के विषय में बात होगी, जिसमें कहते हैं कि रूप गोस्वामी जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग बताए हैं भक्ति के, तो उसमें से 64 अंग तो बड़े ही मुश्किल लग सकते हैं। 64 अंग कैसे पालन करे भक्ति में, इतना समय है नहीं है। भागवतम में जैसे कहा कि मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या, कलयुग के लोग मंद है, उनके पास ना अच्छा शरीर है, रोग युक्त शरीर है, हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं और उनकी स्मरण शक्ति भी कम है, आयु भी कम है। तो 64 अंगों का पालन कैसे होगा? उसमें से भी प्रहलाद महाराज ने हमको 9 अंग बताए थे, है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन पाद सेवन दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदन। लेकिन इसमें से भी 5 नियम, है ना, 5 जो है बातें महत्वपूर्ण बताई है। उसमें 5 बातें: विग्रह सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, भगवत भक्तों का संग, पवित्र नाम एवं जप, पवित्र धामों में निवास अथवा तुलसी पूजा। तो ये 5 चीजें अगर हम करें, 64 चीजें नहीं कर सकते, इन 5 चीजों को अंगीकार करें, ना भक्ति के अंगों को पालन करें, तो हम भगवान को आसानी से पा सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति सोचे कि ये 5 भी बड़े ही मुश्किल है, तो इनमें से कोई एक क्रिया का पालन करके वो भगवान के भक्ति में आगे बढ़ सकता है। क्योंकि एक चीज भी हम करने लगेंगे इसमें मेनली भगवत भक्तों का संग पता है, क्योंकि भगवत भक्तों का संग करने से ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें हो जाती है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन जो संस्था बताया बनाया और उसमें जो भी कार्यक्रम हमको दिया सुबह से लेके, सुबह मंगल आरती से लेके शाम को जब तक भगवान शयन में नहीं चले जाते, तब तक 64 अंगों में से मैक्सिमम हम चीजें पालन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ अगर हम भक्तों के संग में रहते। तो अगले सेशन में इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज के सेशन से किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अभक्तों के साथ व्यवहार या भक्तों के साथ व्यवहार करने में कुछ पूछना है तो जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी।
जी। अभी किसी भी भक्त को, माता जी को, प्रभु जी को कोई भी प्रश्न हो जो प्रभु जी ने आज समझाया, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। या वैसे भी जनरली कुछ भी आपको पूछना हो प्रभु जी से, तो प्लीज़ आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। अगर किसी जी, रामामृत प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अक्सर क्या होता है, भक्तों के साथ हम लोग का जो संपर्क होता है, जैसे हमारे ये रिलेटिव्स लोग जो है, या चाची हो या तो अंकल हो, तो जैसे हम लोग भक्ति में हैं तो उनसे कभी कभी बहस हो जाती है कि तो बातें उठती है कि भाई तुम लोग भी तो पहले नॉन वेज का सेवन करते थे, अभी नहीं करते हो, तो फिर हमें क्यों बोलते हो सेवन करने के लिए, मतलब मना करते हो। तो इस तरह से बातें होती है और कभी कभी बहस हो जाती है, तो इससे कैसे मतलब हम लोग को टैकल करना चाहिए? उनको हम वही बता सकते हैं प्रभु जी कि पहले ये बातें तो हमको पता नहीं था ना। तो जब समझो अभी कोई व्यक्ति आग के साथ खेल रहा है ना, पहली बार जब वो अग्नि में हाथ लगाता है, तो उसको पता नहीं होता है कि वो अग्नि जलाएगी या नहीं जलाएगी, लेकिन वो उसका अनुभव कर लेता है, तो बाद में उसको अनुभव हो जाता है, फिर वो उसका प्रयास नहीं करता। उसी प्रकार से पहले हमको नहीं पता था, जैसे ओनियन गार्लिक खाने से या मांसाहार खाने से बुद्धि तमोगुनी हो जाती है। तो वो अनुभव है, हम बाद में महसूस कर सकते हैं, उस चीज़ को छोड़ने के बाद। जैसे कोई शराबी व्यक्ति है, जो उनको बता सकते हैं शराब पीना ये बुरी चीज़ है, लेकिन उसको शराबी व्यक्ति नहीं समझ सकता उस बात को। जब वो शराब छोड़ देगा, बाद में खुद ही वो व्यक्ति अनुभव करेगा कि ये चीज़ बुरी कैसी है। तो कुछ चीज़ें उनको बता सकते हैं कि अनुभव से हम समझ सकते हैं। हम्म, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू सो मच और प्रभु। इसमें प्रभु जी एक मेरा अनुभव भी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत बार कभी रिश्तेदारों के पास जाते हैं ना, तो उनको पता होता है ये व्यक्ति प्याज लहसुन नहीं खाता। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने बताया था कि इसमें प्याज लहसुन नहीं डाला, लेकिन उसमें उन्होंने डाला हुआ है। तो बहुत बार वो लोग झूठ भी बोलते हैं। तो उनको मेरा मतलब खुद का रिश्तेदारों के पास मैं गया था, चाची के पास या बुआ के घर में, तो उन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने बताया कि इसमें प्याज लहसुन है नहीं, लेकिन उसमें था, उनको पता था फिर भी, लेकिन उन्होंने आलस के कारण नहीं बनाया था, तो झूठ बोलने का प्रयास किया था। तो भक्तों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, सावधानी पूर्वक, कि सामने वाला व्यक्ति भले ही कह रहा है, लेकिन हमको फिर भी अपनी ओर से सावधान रहना चाहिए। जी प्रभु जी, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। एक एक नया रिश्ता के लिए गए थे, मेरी भांजी का रिश्ता हो रहा था नई शादी के लिए। जी, तो हम लोग वहां गए हुए थे, तो उन्होंने खाना परोसा कि बिना प्याज लहसुन वाला है, सो ऐसा बोल के उन्होंने सब्जी दिया, तड़का था, दाल तड़के। तो उसमें ना भर भर के लहसुन और प्याज डले हुए थे। जी, मैं तो एक बार टेस्ट किया, उसके बाद मैं उसे हटा दिया। फिर तो उस तरह से भी मतलब लोगों को नहीं पता रहता है, या फिर अनजाने में या फिर जान के ऐसा किया। लेकिन फिर मैंने तब से ठान लिया कि भाई जो भी है परख के देख के सेवन करना चाहिए प्रसाद का। इस बारे में उनका एक व्यू ये भी रहता है कि ये कौन-सी बड़ी बात है ना? अगर खा भी लिया गलती से, लेकिन उनको पता नहीं कि हमारे लिए कितनी बड़ी है, उनके लिए बड़ी ये जी जी। बात बड़ी ना हो, तो ये भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है वो हम्म, हर बार जानबूझ के ही करे, लेकिन अनजाने में भी करे या फिर आलस के कारण भी करे, लेकिन हमको अपनी ओर से सावधान रहना। जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। और अभी कुछ इसके अलावा किसी और का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी, प्रिंसी माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे मेरा ब्रदर है, तो उनके साथ किसी किसी टाइम मेरे साथ मतलब बैठ बैठ के थोड़ी बातें मतलब थोड़ी लंबी हो जाती है।
तो वो मुझसे ये पूछते हैं कि ज़रूरी तो नहीं है कि भक्ति में मतलब जैसे आप लोग हो, जैसे वो मुझे देखते हैं कि ऐसे करना, ये छोड़ना, वो छोड़ना, ऐसे छोड़ना। तो उससे अच्छा है आप लोग ऐसे करने नहीं कर सकते हो कि लोगों को हेल्प करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसों की नीड होती है, या किसी चीज़ की, किसी वजह मतलब कोई भी हेल्प है, उनको वहाँ से उठा के आगे किसी की जैसे बेटी की शादी करनी है, उसमें हेल्प करना, उसमें चीज़ में करना है। तो ज़रूरी तो नहीं है भक्ति लाइन में ही इस तरह से आ जाओ तो वो चीज़ें मैं कभी-कभी उनसे मतलब बहुत कुछ बोलती हूँ, तो लेकिन कभी उनको अच्छे से सैटिस्फाई नहीं कर पाती हूँ। तो आप प्लीज़ बता दीजिए कि मैं उनसे किस तरह से और कैसे उनको समझा सकूँ? जब मतलब ये बोलूँ कि भक्ति लाइन भी बहुत ज़रूरी है, तो चलो वो हेल्प करना भी तो भक्ति में भी इंसान कर सकता है। लेकिन वो बोलता है ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, अगर उस हिसाब से इंसान उसको हर चीज़ में उनको हेल्प करे। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत हेल्प की ज़रूरत होती है। आप प्राय तो प्लीज़ हमारी बता दीजिए। इस्कॉन संस्था में तो हेल्प तो की जाती है। महाराज जी भी कभी-कभी शादी भी करवाते हैं, जिसको आवश्यकता है, नीडफुल को घर भी दिया जाता है, या फिर प्रसाद का तो है ही, फूड फॉर लाइफ का कार्यक्रम चलता है। और ऐसे व्यक्तियों का भी एक्चुअली देख सकते हो, व्यक्ति वाद-विवाद के लिए कह कह रहे हैं या फिर जेन्युइनली पूछ रहे हैं ना। जेन्युइनली अगर वो पूछ रहे हैं तो उनको ये भी कह सकते हैं कि आप फ़िल्म देखने के लिए जाते हैं क्या? तो 300-400 रुपए वहाँ पे अगर वो फ़िल्म देखते ही होंगे, कोई भौतिकतावादी है व्यक्ति है, तो उनको बोल सकते हैं कि फ़िल्म देखने की बजाय आप किसी को दे दो, फ़िल्म देखना ज़रूरी तो है नहीं। या फिर कोई क्रिकेट मैच देखने के लिए स्टेडियम में चले जाते हैं, तो वहाँ पे व्यर्थ ही पैसा बर्बाद हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पे जाए, उससे अच्छा वो कहीं नीडफुल को दे दो। तो उस समय में वो व्यक्ति सोचेंगे कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसी कुछ एग्ज़ाम्पल्स है। और मेरे पास एक बुक भी है, तो हो सकता है मैं उसका पीडीएफ शेयर कर दूँगा आपको। उसमें काफ़ी ऐसी सारी बातें बताई है, एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं, तो हम अपने रिलेटिव्स को कैसे कन्विंस कर, जी, और वो जेन्युइन है तो उनको फिर क्या कर सकते हैं हम, भक्तों के संग हमको ट्रेन के प्रकार मंदिर ले आए, भक्तों के संग में, तो वो भी उसी से वो भी आगे बढ़ सकते हैं उन चीज़ों से। जी, जी। थैंक ठीक है, मतलब जी, मुझे अच्छा। अ, तुलसी तुलसी प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, छोटा सा सवाल है कि गांव में थोड़ा हार्ड वर्क होता है और एकादशी के दिन थोड़ा सा दिक्कत होता है कि एकादशी किए हुए हैं, फिर काम करने जाए या नहीं जाए। तो फिर घर वाला भी थोड़ा गुस्सा करते हैं कि आज देखो, आज इसका पूजा पाठ है और इधर घर में हाँ, पूजा आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, तो समझ नहीं पा रहा। हरे कृष्ण। तुलसी प्रभु जी, आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो प्लीज आप धीरे धीरे थोड़ा क्लियरली बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पूछ रहे थे कि कभी-कभी घर में ऐसा एकादशी के दिन थोड़ा हार्ड वर्क हो जाता है कि जैसे थोड़ा खेत-वेत में जाना या फिर बारी-वारी में कुछ काम रहता है। तो एकादशी के दिन थोड़ा मुश्किल होता है काम-वाम करने में, धूप-वूप के दिन में। तो घर वाला थोड़ा गुस्सा करते हैं कि देखो, इसका आज ही पूजा-पाठ का दिन है, इतना घर में काम पड़ा हुआ है। तो फिर इस सब चीज़ को कैसे टैकल करें, फिर क्या करना चाहिए? देखिए प्रभु जी, ऐसा जब तक हम घर में हैं, तब तक हमारी ज़िम्मेदारी है घर वालों के प्रति, और कभी भी हमारे भक्तिमय कार्यों की वजह से ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो भक्ति में नहीं लगे हैं लेकिन हमको उनके साथ रहना है, तो उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे भक्ति करने की वजह से हमारे भौतिक क्षेत्र में हम कम पड़ रहे हैं। तो प्रसाद अच्छे से लेकर के एकादशी का हम कार्य कर सकते हैं। कार्य करते-करते हरि नाम करते रहिए। मेन मेन कभी-कभी क्या हो जाता है कि डिवोटीज़ ऐसा सोचते हैं कि हम तपस्या करेंगे, प्रसाद नहीं लेंगे और फिर बस हरि नाम करेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला है कि प्रसाद लो और सेवा करो। मेन काम तो है सेवा। सेवा या फिर हरि नाम करते रहिए। तो प्रसाद अगर आप प्रॉपर लेंगे तो कोई भी कमज़ोरी या काम करने में कमी नहीं होगी, ये बात है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे जी, कुलदीप प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जब हम घर में रहते हैं तो कभी कभी मंदिर से भी फोन आ जाता है सेवा के लिए, और घर में भी माता पिता कहते हैं कि घर का काम है, तो हम गुरु की माने या माता पिता की माने, उस समय क्या करें? गुरु को ही मानना चाहिए प्रभु जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुरु की बात हाँ जी। हमको माननी चाहिए, क्योंकि जो घर के काम होते हैं ना, भौतिकतावादी काम, अगर हम अपना टाइम भगवान की सेवा में देते तो भगवान उन कामों को हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से करते हैं। तो अगर जब भी हमको सेवा का मौका मिले तो बड़ी चतुराई के साथ हमको भगवान की सेवा में लगना है। बाकी काम तो हम नहीं भी होंगे तो भी होते ही रहेंगे, वो ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारे बिना रुक जाएगा। हाँ जी। प्रायोरिटी हमको भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में देनी। ठीक है प्रभु जी। और दूसरा प्रभु जी, कभी कभी क्रोध आ जाता है तो क्रोध के समय क्या करें? उस स्थान को छोड़ देना चाहिए तुरंत कि क्या करें? वहां से चला जाना? अभी क्रोध, जैसे हनुमान जी को भी क्रोध आया था, लेकिन उन्होंने लंका को जला दिया, फिर हम लोग उनकी रोज पूजा करते। तो वो डिपेंड करता है क्रोध किस चीज पे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप बताएंगे कि किस चीज के बारे में पूछ रहे हाँ जी प्रभु जी, जैसे कभी कभी जैसे किसी बात पे बच्चों पे ही आ जाता क्रोध, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, कुछ ऐसा है, या फिर कुछ गांव में कुछ ऐसी बात हो जाती है, फिर गुस्सा आ जाता है, तो उस समय लगता है कि हम छोड़ दे, या बाद में पछताना पड़ता है, मतलब क्रोध करके मुझे बहुत पछतावा होता है कि ये नहीं करना चाहिए, मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, पर उस टाइम कंट्रोल नहीं होता है प्रभु जी। जी। तो इसमें क्या होता है कि महाराज जी अपना एक पास टाइम बताते हैं। महाराज जी जब ध्रुव मंदिर में थे तो उस समय महाराज जी का हेल्थ थोड़ा एक बार ठीक नहीं था। तो महाराज जी सुबह मंगल आरती में नहीं आ पाए थे, तो महाराज जी प्रसाद के लिए बैठे और एक व्यक्ति वहां पे आए, ब्रह्मचारी। उन्होंने क्या किया कि महाराज जी के सामने से प्रसाद का प्लेट उठा करके वो लेके चले गए, बोलते कि आप मंगल आरती में नहीं थे, है ना, आप प्रसाद नहीं पा सकते, वहाँ का नियम था। लेकिन महाराज जी का तो स्वास्थ्य ठीक नहीं था, है ना, ठीक स्वास्थ्य नहीं होने की वजह से महाराज जी मंगल आरती में नहीं आ पाए थे। तो महाराज जी ने उस अनुभव से बताया कि महाराज जी बोले कि उस समय मैंने क्या किया कि प्रभुपाद जी के नाम का जप किया, है ना, प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। तो उससे क्या हो गया कि जो थोड़ा क्रोध आया था वो शांत हो गया। तो हम भी गुरु महाराज का स्मरण कर सकते हैं जब भी क्रोध आए, है ना, प्रभुपाद जी का स्मरण कर सकते हैं। क्योंकि क्रोध के समय में हम तुरंत किसी को कुछ उत्तर दे देते हैं तो वो गलत होता है हमेशा ही, और बाद में हमको फिर पछतावा करना पड़ता है। तो क्रोध के समय में क्या करें कि अपने आप को शांत रखने के लिए गुरु महाराज का स्मरण करें, प्रभुपाद जी का स्मरण करें, और बाद में हम अपने आप ही शांत हो जाएंगे। फिर हमको पता चलेगा कि अभी क्या करना चाहिए, जो परिस्थिति आई है सामने। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी, हरे कृष्णा। अभी और किसी भी डिवोटी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने सेशन को कंक्लूड करेंगे अभी। जी, प्रभु जी अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सेशन को कंक्लूड करें अब, क्योंकि अभी किसी और का प्रश्न नहीं है प्रभु जी। जी माता जी, प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम सबके लिए इतना समय निकालते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। अभी सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने इतना इतना कीमती टाइम निकाला और आज का सेशन अटेंड किया। मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि 3 बार प्रभु जी का हरि बोल करके हम धन्यवाद करेंगे, और फिर कल हम गुरु महाराज जी के प्रवचन के बाद कल सेशन में मिलते हैं। हरे कृष्णा। आप हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, कृष्ण, हरि बोल, राम राम, हरि बोल, हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल।